Good morning, student. Today we will start BCom part फर्स्ट ABSD पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो रॉयल्टी अकाउंट का है और रॉयल्टी अकाउंट में हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 21। जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें अपने को रॉयल्टी का पेमेंट करना है। रॉयल्टी का पेमेंट करना है ₹0.5 पर रेंट है वो रहेगा ₹30,000 एनुअली। ठीक है, और रिक्रूटमेंट की जो कंडीशन है वो नेक्स्ट 3 ईयर के लिए है। रिक्रूटमेंट नेक्स्ट 3 ईयर और स्ट्राइक रहेगी तो आपका जो मिनिमम रेंट है वो प्रो रेटा बेसिस कर दिया जाएगा। मीन्स मंथ में या ईयर में, मंथ में आपको दिया है या डेज में दे रखा है तो आपका मंथ और डेज का जो रेंट है वो कम कर दिया जाएगा। एनुअल रेंट कितना है? 30,000 एनुअल रेंट है और रॉयल्टी का पेमेंट करना है वो 0.5 पर टन आपको रॉयल्टी का पेमेंट करना है। और लीज की ड्यूरेशन दे रखी है अपने को 99 ईयर। ठीक है, एक और जानकारी आपको बताते हैं, लीज की मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है 99 ईयर। ठीक है, जैसे 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछे कि लीज की मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी हो सकती है, तो वो है 99 ईयर। ठीक है, आपको पता है कि अपने पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी अपन कहते हैं कि हमारा हाउस है, ये अपनी शॉप है, ये अपना प्लॉट है, तो वो सभी किसके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, यानी कि मतलब गवर्नमेंट के हैं। और अपने पास क्या है? उनका पट्टा है। ठीक है, जिसको अपन तो लीज की जो ड्यूरेशन होती है वो 99 ईयर के लिए होती है मैक्सिमम। ठीक है, तो 99 ईयर मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है। तो इसमें अपने को क्वेश्चन में दिया है इसने कि लीज की ड्यूरेशन है 99 ईयर। रॉयल्टी का पेमेंट करना है तो 0.5 पर टन के अकॉर्डिंग रॉयल्टी का पेमेंट करना है। रेंट है वो एनुअली 30,000 है, 30,000 एक वर्ष के हैं। अब आपका स्ट्राइक का जो टाइमिंग है, मंथ में स्ट्राइक दे रखी है तो मंथ में हम डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे, और डेज में दे रखी है तो डेज में जितने डेज की है स्ट्राइक का अपन जो रेंट है वो लेस कर देंगे। क्लियर? इसके बाद रिक्रूटमेंट की कंडीशन है मेन, तो रिक्रूटमेंट की कंडीशन है वो नेक्स्ट 3 ईयर। रिक्रूटमेंट की कंडीशन क्या है? नेक्स्ट 3 ईयर। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट की कंडीशन है। और अब अपने को क्या करना है? लेसी की बुक में अकाउंट कंप्लीट करने हैं, रिक्वायर्ड अकाउंट। तो लेसी की बुक में आप क्या क्या अकाउंट बनाते हो? रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बनाते हो आप, एक लैंडलॉर्ड का अकाउंट क्रिएट करते हो। ये 3 अकाउंट अपने को क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो अपने को क्या करना पड़ेगा? टेबल क्रिएट करनी होगी, देन रिक्वायर्ड अकाउंट क्रिएट करने हैं। और एक जानकारी है कि ये अपना टॉपिक है वो इस ट्यूशन के बाद कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रॉयल्टी का अपना ये मानिए लास्ट क्वेश्चन है। रॉयल्टी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितने भी न्यूमेरिक की प्रॉब्लम आई, वो सभी हमने कंप्लीट कर ली है। ये क्वेश्चन करने के बाद ये अपना टॉपिक कंप्लीट है, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसको आप विशेष कर ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी की क्लास नहीं है क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास है और नया टॉपिक लेके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन की मेन टेबल क्रिएट करते हैं। एक ही टेबल है, सब लीज का होता है, तो आप क्या करते हो? 2 टेबल करते हो, एक मेन टेबल होती है, एक सब टेबल होती है। ठीक है, तो इसकी ये डिटेल है। अब डिटेल में आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो एडिशन है उसमें हो सकता है किसी एडिशन में तो उसने 0.5 दिया है, किसी में ₹5 दे रखे हैं, तो आप अपने फाइल के अकॉर्डिंग कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ 30,000 है, जहाँ ₹5 है तो यहाँ 3 लाख मिलेंगे। ठीक है, तो आप अपने के अकॉर्डिंग कर दीजिए। आपकी बुक में जो आंकड़े हैं, जो डाटा दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग टेबल करिए। ठीक है, अमाउंट से कोई अंदर नहीं आता है, आपको ये टेबल क्रिएट करनी आती है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि भाई आप इसमें 0.5 के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अपने को 6 ईयर का प्रोडक्शन दे रखा है तो 6 ईयर का मैं 0.5 से करूँगा। आपके पास यदि आपकी बुक में 0.5 की जगह यहाँ पर ₹5 है तो आप ₹5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इससे कोई
अंतर नहीं आने वाला है। मेन तो ये है कि भी आप उसको टेबल क्रिएट कर सकते हो या अकाउंट आपको आते हैं, ठीक है। आपको पता है टेबल में जो आंकड़े लिखे होते हैं उसको देखते आप अकाउंट क्रिएट करते हो, ठीक है। तो टेबल है वो वही बिल्कुल सही हो तो अकाउंट बिल्कुल सही रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट बिल्कुल आसान होती है, एंट्रिया पूछता है तो एंट्रिया भी बिल्कुल आसान होती है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको पता ही है कि आपने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं। अकाउंट कितने आसानी से क्रिएट किए जाते हैं। मेन टेबल है, टेबल के बाद अकाउंट में या एंट्रिया करने में कोई टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो ये जिनके पास बुक नहीं है ये नोट कर लेना। हम स्टार्ट करते हैं इसकी टेबल क्रिएट करना। देखिए यहाँ स्टार्ट करते हैं ईयर। इसके बाद सेकंड कॉलम होता है मिनिमम रेंट, ठीक है। मिनिमम रेंट का मतलब ये है कि मिनिमम आपको इतना पेमेंट तो देना ही होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे आप प्रोडक्ट्स इनटू टैक्स के अकॉर्डिंग पेमेंट करते हो कि भी आप अपने कोल माइन से जितना भी है लैंडलॉर्ड लेसी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसमें लैंडलॉर्ड के द्वारा कहा जाता है कि पर टन आप 2 रुपये देना, 5 रुपये, 20 रुपये जो भी है। बट लेसी ने किसी ईयर प्रोडक्शन किया ही नहीं। अब किया नहीं तो आपने ये तो कहा प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग पेमेंट देना है। प्रोडक्शन यदि वो नहीं करेगा तो लैंडलॉर्ड को लॉस होने लग जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष तक प्रोडक्शन किया ही नहीं, आपने फाइल करेंगे लीज पर दीजिए। उसने फर्स्ट 3 ईयर में कोई प्रोडक्शन नहीं किया तो यदि वो लैंडलॉर्ड किसी दूसरे को देता है वहाँ प्रोडक्शन होता है, वो किसी भी रीजन से लेसी ने वहाँ प्रोडक्शन नहीं किया तो लैंडलॉर्ड की अर्निंग कहाँ से होगी। इसलिए वो क्या करता है मिनिमम रेंट का एक कॉलम रखता है कि एटलीस्ट इतना पेमेंट तो आपको देना ही हो, ठीक है। इसलिए फिक्स है। इसके बाद रॉयल्टी, रॉयल्टी के बाद कॉलम होता है शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस, शॉर्ट वर्किंग का और एक्सेस वर्किंग का। अब शॉर्ट वर्किंग है इसके 2 कॉलम क्रिएट करते हो आप, रिक्रूट और पीएम। किसके हैं ये शॉर्ट वर्किंग की है, एक तो रिक्रूट का है, एक पीएनएल अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट अपना है नेट पेमेंट, और लास्ट है बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो ये रॉयल्टी की जो टेबल होती है इसके मेन कॉलम यही है, ठीक है। ये तो एटलीस्ट बनाए जाते हैं, साथ में यदि कोई और प्रॉब्लम दी जाती है तो उसमें अपने को एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करना और होता है, ठीक है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। अब ये नॉर्मल टेबल अपनी ही है। अब हम ईयर की बात करें तो अपने पास ईयर है वो 6 ईयर है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। लेटेस्ट बना देते हैं। अलग अलग स्टूडेंट के पास अलग अलग एडिशन की बुक है, ठीक है। किसी के पास 2012 की है, 13 की है, 10 की है, तो मैं इसको पूरा लेटेस्ट कर देता हूँ। क्लियर, 6 ईयर की डिटेल है, ये 6 ईयर की कार्य होने की। मिनिमम रेंट की हम बात करें तो 30,000 है, 30,000, इसमें भी 30,000। और इसके बाद थर्ड ईयर लिस्ट है, इसलिए 30,000 नहीं लिखेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। और लास्ट में भी 30,000। क्लियर। तो अपने को
थर्ड ईयर में स्ट्राइक दी हुई है 3 मंथ की। तो स्ट्राइक के लिए अपने को इसने बताया था कि स्ट्राइक होगी तो स्ट्राइक का रेंट आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। तो 3 मंथ की स्ट्राइक है तो अपने को क्या करना है, इसमें 3 मंथ का रेंट लेस करना है और उसके बाद लिखना है 30,000 नहीं लिखना है। तो 3 मंथ का कितना होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, 3 मंथ का रेंट डिडक्ट करना है, मीन्स 9 मंथ का पेमेंट करना है। तो 9 मंथ की कैलकुलेशन में डायरेक्ट की है, डायरेक्ट कैलकुलेशन देते हैं 22,500। ठीक है, 22,500। तो थर्ड ईयर में मिनिमम रेंट 22,500 रहेगा। क्लियर? अब कुछ बच्चों की कंफ्यूजन, 3 महीने का रेंट कम करना था तो बेटा 3 महीने का ही रेंट कम किया है। आप क्या करोगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 3 मंथ का रेंट काउंट करेंगे और 30,000 से लेस करेंगे, अमाउंट यही आने वाली है। समझ आएगा ना, अमाउंट ये जो मैंने यहाँ लिखी है यही आएगी, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। आप 3 मंथ का कैलकुलेट करोगे, फिर ये 30,000 से लेस करोगे, अमाउंट यही आने वाली है। क्लियर? तो आप कॉलेज में पढ़ने लगे डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं बताइए, नॉर्मल बातें हैं जो 11th 12th में भी आपने 10th में भी आपको पता है कि भाई 30,000 है वो एनुअली है, 12 मंथ के हैं, इसलिए डिवाइड में 12 किया है। इनटू पे क्या करते हैं, जो आपको कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है 9 मंथ का तो 9 कर लीजिए, 3 का करना है 3 कर लीजिए, 3 की कैलकुलेशन बताएगा, फिर 3 की करेंगे फिर लेस करेंगे। हमने रिक्वायर कितनी है 9 मंथ का। ठीक है, हमने यही कहा है ना कि जो स्ट्राइक रहेगी इतना रेंट आपको कम कर दिया जाएगा। 3 महीने स्ट्राइक है तो 3 महीने का रेंट कम कर दिया है, 9 मंथ का आपको उसको पेमेंट करना है, तो 9 मंथ की कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट की है, ये लिख दिया। क्लियर? इसके बाद रॉयल्टी है, तो रॉयल्टी में अपने को क्या करना है, प्रोडक्शन आपको 6 ईयर के दिए हुए हैं, उसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इस बुक में 0.5 है, आप अपने अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्शन आपको बुक में है, उसकी रेट जो दे रखी है उससे मल्टीप्लाई करके आपको बोलना है। तो फर्स्ट में है 10,000, फिर है मल्टीप्लाई किया ये अमाउंट, लास्ट में 50,000। कैलकुलेटर पास में कर लो, प्रोडक्ट्स में इनटू रेट करके कैलकुलेशन करनी। अब हम क्या करते हैं, शॉर्ट वर्किंग और एक्सिस वर्किंग की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, रेंट और रॉयल्टी से कंपेयर करते हैं। रेंट लिखे माइनस में लिखेंगे, रॉयल्टी लिखे प्लस में लिखेंगे। तो कंपेयर करते हैं, फर्स्ट ईयर रेंट रॉयल्टी कंपेयर किया, रेंट लिखे इसलिए क्या लिखा जाएगा माइनस में, कितना है इसका आंसर देखिए 20,000। क्लियर? फिर देखिए रेंट रॉयल्टी कंपेयर करिए, रेंट दिखे माइनस में लिखना, कितना है इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, रेंट रॉयल्टी कंपेयर करिए, रेंट दिखे माइनस में कितना, इस प्रकार से अपने को ये लिखते जाना है। इसके बाद अब रॉयल्टी देखिए, प्लस में लिख लीजिए कितना है प्लस। ठीक है, रॉयल्टी देखिए प्लस में, रॉयल्टी दिखे प्लस में। इस प्रकार से रेंट रॉयल्टी से कंपेयर करके शॉर्ट वर्किंग और एक्सिस वर्किंग की कैलकुलेशन की जाती है। आई थिंक सभी को पता होगा ये। ठीक है, रेंट रॉयल्टी की कैलकुलेशन। अब स्टूडेंट अपने को इसने बताया है कि रिक्रूटमेंट की कंडीशन क्या है, नेक्स्ट 3 ईयर। ठीक है, क्या है नेक्स्ट 3 ईयर। जो भी आपको शॉर्ट वर्किंग है उसके आगे वाले 3 वर्ष में आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट 3 ईयर कब होंगे 1, 2, 3। इसके कब होंगे 1, 2, 3। इसके कब होंगे 1, 2, 3। इस प्रकार से नेक्स्ट 3 ईयर बोला है। तो आप जहां भी लॉस है, जहां भी शॉर्ट वर्किंग है, लॉस का मतलब शॉर्ट वर्किंग है, तो आपको उसका रिक्रूटमेंट करना है नेक्स्ट 3 ईयर। क्लियर?
रिकूप P&L में नहीं लिखा जाता है। इसके बाद रेंट नेट पेमेंट की हम बात की तो रेंट रॉयल्टी बेसिस हायर पेमेंट किया जाता है, तो रेंट रॉयल्टी बेसिस हायर 30,000। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग यहाँ से देखिए, बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग और यहाँ लिखिए 20,000। फिर चलते हैं, रिकूप करना चाहते हैं बट यहाँ माइनस में है, माइनस में रिकूपमेंट नहीं होता है। देख यहाँ कब लिखते हैं, जब डेट एक्सपायर होती है, तो इसकी डेट अभी एक्सपायर नहीं हुई, 3 वर्ष आपके पास है, इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखते हैं नेट। पेमेंट की बात में बेसिस है 30,000, ठीक है। और बैलेंस ये पहुंच गया, इसमें और ऐड कर सकते हैं 32,500। फिर चलते हैं, रिकूप करना चाहते हैं, माइनस में है इसलिए नेट, अभी डेट एक्सपायर नहीं है इसलिए यहाँ पर भी नेट। और पेमेंट बेसिस हायर 22,500, और ये उसमें और ऐड कर देते हैं, तो बैलेंस पहुंच चुका है अपना वो 40,000। बैलेंस कितना पहुंच गया है 40,000, ये प्लस में ये, ठीक है, ये और ऐड करेंगे 40,000। फिर चलते हैं फोर्थ ईयर। अब फोर्थ ईयर पे फर्स्ट ईयर की जो शॉर्ट वर्किंग है उसकी डेट एक्सपायर हो रही है 1, 2 और 3, ये 20,000 है ना ये शॉर्ट वर्क, इसकी डेट कब एक्सपायर होगी फोर्थ ईयर में 1, 2 और 3 इस प्रकार से काउंट, तो ये प्लस में है, रिकूप करेंगे, कितने 20,000 का एडजस्टमेंट आप कंप्लीट आपको करना है, तो कितने बैलेंस रह गया 15,000 अनरिकूपेबल अमाउंट ट्रांसफर टू P&L, तो इसको P&L में हमने ट्रांसफर किया है। इसके बाद पेमेंट की हम बात करें, बेसिस है रेंट रॉयल्टी बेसिस है पेमेंट करना है, रिकूप किया है वो पेमेंट आपको कम करना है, ये जो लेस कर दिया है 35,000 लेस किया 30,000 नेट पेमेंट करना है। बैलेंस पहुंच गया है ये, इसमें से ये दोनों लेस कर दीजिए 20,000, ठीक है। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग डिडक्ट कब होता है, रिकूप को P&L में रखते हो तो आपका बैलेंस लेस कर दिया जाता है, तो ये दोनों आप लेस कर दीजिए 20,000। वैसे पेपर लिखे ना तो इसका एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, ये दो अमाउंट आपके हैं मतलब 20,000। चलिए फिर चलते हैं, प्लस में है रिकूप करते हैं 10,000। अब इसका एडजस्टमेंट आपको करना है क्योंकि इसकी भी डेट एक्सपायर हो चुकी है 1, 2 और 3। 10,000 रिकूप किए, 2,500 अनरिकूपेबल रहेंगे, डेट एक्सपायर हो चुकी है इसलिए P&L में ट्रांसफर कर दिए। पेमेंट बेसिस हायर 40,000 में से 10,000 लेस करिए, 30,000 आपको क्या करना है नेट पेमेंट करना है। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग हम बात करें तो बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग दिस आप चाहो कैसे भी कर सकते हो, 20 में से इन दोनों में से कहीं भी आप लिखते हो बैलेंस लेस कर दिया जाता है, तो आप 20,000 में से ये दोनों अमाउंट लेस कर दीजिए, तो ये 7,500 रहेंगे। वैसे भी इसका एडजस्टमेंट आप अभी किया है, बैलेंस ये बन जाए, क्लियर, ऐसे ही अपने बताना है। फिर अपन प्लस में है, अपना लॉस कम है, अपना पूरा लॉस कवर कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे इसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है 1, 2, 3 में हमने रिकूप कर लिए क्योंकि एक्सेस अमाउंट अपने पास अवेलेबल है फुल, और अपना जो लॉस है वो इससे कवर आसानी से किया जाए। अब कुछ बच्चों के क्या रहते हैं कंफ्यूज रहता है, क्या कंफ्यूज रहता है सर इसमें से आपने ये रख दिए, क्या कंफ्यूज कैसे हुआ कि सर ये 5,000 है यहाँ 5,000 लिख दिए, ये 10,000 है यहाँ 10,000 लिख दिए, यहाँ 20 है यहाँ 20 क्यों नहीं लिखे। बेटा देखिए इधर मेरा लॉस कितना है 7, तो मैक्सिमम रिक्रूटमेंट में कितना कर सकता हूँ 7,500 ही कर सकता हूँ। ये जो एक्सेस है इस एक्सेस का आपको कुछ नहीं करता, आपको इसका यूज कर सकते हो यदि आपको लॉस है तो, और लॉस नहीं है तो इसका यूज आप नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के 10,000 रुपये क्रेडिट है मांगता है, ठीक है, उसने उधार दिए थे। अब जैसे ही वो उसको पेमेंट करना देता है कि ये एक्स वाई को पेमेंट देता है कि ये आपके 10,000 रुपये लीजिए, और अपने पॉकेट से निकालता है तो उसके जेब में 20,000, उसने निकाल के उसको कितना देगा 10,000 देगा, ठीक है। उसकी जेब में कितने थे 20,000, और 20,000 से वो उसको कितना पेमेंट करेगा, वो कितने मांगता है उसके 10,000 मांगता है, ठीक है। तो 10,000 वो ऐसे कह सकता है कि मेरे को 20,000 दे दीजिए, नहीं कह सकता ना, क्योंकि वो कितने मांगता है 10,000। इसलिए आपका कितना है सो बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग 7,500 है, तो
आप लैंडलॉर्ड से 7,500 ही मैक्सिमम अपना नेट पेमेंट कम करवा सकते हो, वो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ प्लस में है, तो यहाँ प्लस में है, रिकूप कर सकते हो। कितना कर सकते हो? आपके जितना लॉस है उतना, उससे अधिक रिकूप नहीं कर सकते। ये फैसिलिटी रिकूप की किसके लिए है? आपका पेमेंट कम करेंगे, पीछे के वर्षों में आपको लॉस हुआ है, उसके लिए लैंडलॉर्ड ने फैसिलिटी दी कि भाई तेरे पीछे लॉस हुआ है, तो मैं रेंट रॉयल्टी बेसिस हायर मेरा नियम है, वो पेमेंट करना ही पड़ेगा, बट तेरे को जो लॉस हुआ है नेक्स्ट ईयर में उसका मैं रिकूपमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा, उसमें तेरी सहायता करें। ठीक है, तो ये लॉस है, ये आपने कवर कर दिया है। P&L में ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ एक्सेस था, उससे आपका पूरा लॉस कवर कर दिया। पेमेंट बेसिस हायर 50,000 पेमेंट कर देंगे और इसमें से ये पेमेंट कम कर दिया जाएगा और ये नेट पेमेंट किया जाएगा 42,500 और बैलेंस हो गया ये। इस प्रकार से ये बैलेंस टेबल क्रिएट की गई है। अब ये टेबल क्रिएट करने के बाद अपने को क्या करना है, इसकी बुक में अकाउंट मेंटेन करने हैं कि लेसी की बुक में कितने अकाउंट बनते हैं, सभी को पता है, रॉयल्टी का, लैंडलॉर्ड का और शॉर्ट वर्किंग का। ये अकाउंट अपने को और क्रिएट करने हैं। टेबल आपके सामने है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए और इसको नोट करिए। तो ये आपने टेबल नोट की है। अब लेसी की बुक में अपन अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, तीनों अकाउंट मैं क्रिएट करूँगा क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, तो नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन के अपन अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसकी शॉर्टकट की बताएंगे और जो प्रॉब्लम है उसको हल करेंगे। थैंक्स।